कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सीईओज हैं, या जो देश की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो आखिर फैसले लेते कैसे हैं? आज हम उन्हीं छुपे हुए सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक शानदार फैसले के पीछे काम करते हैं। ये सिद्धांत हमारे दिमाग से लेकर पूरे देश की नीतियों तक हर जगह लागू होते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक लेजेंडरी इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ और एक सरकारी रणनीतिकार। इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो लगता है कि इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है ना? असल में जवाब इनके काम में नहीं, बल्कि इनके सोचने के तरीके में छिपा है। ये सभी लोग दिमाग की उन छुपी हुई ताकतों को समझते हैं जो अक्सर हमसे गलतियां करवाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्होंने उन ताकतों पर काबू पाना सीख लिया है। तो चलिए आज इन्हीं शक्तियों को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब हमारे अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला लेने की जंग सबसे पहले यहीं लड़ी जाती है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, कॉग्निटिव बायस। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट हमें तेजी से सोचने और फैसला लेने में मदद तो करता है, पर कई बार यही शॉर्टकट हमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियों की तरफ भी धकेल देता है। और हाँ, ये गलतियां कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं। अगर हम इतिहास देखें तो पता चलता है कि इन्हीं दिमागी शॉर्टकट्स की वजह से हुई इंसानी गलतियों ने दुनिया की कुछ सबसे भयानक त्रासदियों को जन्म दिया। चाहे वो 3 माइल आइलैंड का न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो, स्पेस शटल चैलेंजर की दुर्घटना, या फिर चेरनोबिल का हादसा। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? महान निवेशक चार्ली मंगर का जवाब ना बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम लगातार बेवकूफ बनने से बचने की कोशिश करें। मतलब असली खेल कोई जीनियस चाल चलने का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी भरी गलतियों से बचने का है। तो चलिए दिमाग के अंदर की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। अब देखते हैं कि जो सफल लीडर्स होते हैं वो इन बातों को समझकर अपनी रोज की आदतों में कैसे उतारते हैं। जानना और करना दो अलग बातें हैं ना? कामयाब सीईओज की इन 4 आदतों को देखिए। पहला, वो सिर्फ सलाह नहीं देते, खुद करके दिखाते हैं। दूसरा, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहते हैं। तीसरा, वो फैसले तेजी से लेते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो अपनी गलतियों को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें मानते हैं और उनसे सीखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रतन टाटा। उन्होंने सबके सामने माना कि नैनो को किफ़ायती कार की जगह सस्ती कार कहना एक बहुत बड़ी मार्केटिंग मिस्टेक थी। यही बात है जो एक महान लीडर को दूसरों से अलग बनाती है। अपनी गलती को मानना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ जाना। चलिए अब एक इंसान से आगे बढ़कर पूरी कंपनी के लेवल पर सोचते हैं। यहाँ खेल बदल जाता है। यहाँ सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में सोचना काफी नहीं है। यहाँ तो पूरे शतरंज के बोर्ड को एक साथ देखना पड़ता है। बिजनेस में ना एक बहुत आम गलती होती है, मैनेजर और कंपनियां सिर्फ अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर पर ही पूरा ध्यान लगा देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कंपटीशन या चुनौती किसी भी दिशा से आ सकती है। और यहीं पर माइकल पॉटर का 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क काम आता है। ये हमें एक बड़ा नजरिया देता है। ये बताता है कि कंपटीशन सिर्फ दूसरी कंपनियों से नहीं है, बल्कि बाजार में आने वाले नए खिलाड़ियों से है, आपके प्रोडक्ट के विकल्पों से है, और तो और आपके खुद के ग्राहकों और सप्लायर से भी है। ये सब मिलकर खेल को किसी भी वक्त बदल सकते हैं। तो मतलब साफ है, एक होता है संकीर्ण नजरिया, जहां सिर्फ सामने वाले से लड़ाई पर फोकस होता है, और दूसरा है एक व्यापक नजरिया, जहां पूरे इकोसिस्टम को समझा जाता है। असली रणनीतिकार वही है जो इस 360 डिग्री व्यू के साथ काम करता है। तो ठीक है, एक इंसान, एक कंपनी। अब इस सोच को और भी बड़े कैनवस पर ले चलते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे यही सिद्धांत सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देश का व्यवहार बदल सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंसान हमेशा लॉजिक से फैसले नहीं लेता, तो क्यों ना साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को सही दिशा में हल्का सा धक्का या नज दिया जाए ताकि वो बेहतर फैसले लें। इसका एक जबरदस्त जीता जागता उदाहरण है भारत का स्वच्छ भारत मिशन। जरा इन नक्शों को देखिए। बाईं तरफ है 2015-16 का भारत और दाईं तरफ है 2018-19 का। सिर्फ कुछ ही सालों में आया ये बदलाव वाकई किसी क्रांति से कम नहीं है।
और ये सिर्फ नक्शों पर बदला हुआ रंग नहीं है। आंकड़े देखिए, 2019 तक भारत के 93.1%, जी हाँ 93.1% ग्रामीण घरों में टॉयलेट की सुविधा पहुंच चुकी थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? देखिए, सरकार ने सिर्फ ईंट और सीमेंट से टॉयलेट नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने लोगों की सोच को बदला। उन्होंने 5 लाख से ज्यादा स्वच्छाग्रहियों की फौज खड़ी की। उन्होंने इस मुहिम की कमान खुद समुदायों के हाथ में दी और ऐसे इमोशनल मैसेज का इस्तेमाल किया जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। ये दिखाता है कि एक सही नज, एक छोटा सा धक्का कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ठीक है, हमने एक व्यक्ति के मनोविज्ञान को देखा, कंपनी की रणनीति को समझा और देश की नीति को भी। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि हम इन सीखों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज की बातचीत से 4 बातें खास तौर पे याद रखने लायक हैं। पहली, अपने दिमागी शॉर्टकट यानी बायस को पहचानिए। दूसरी, अच्छी सोच को सिर्फ सोच तक मत रखिए, उसे अपनी आदत बनाइए। तीसरी, सिर्फ सामने वाले खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरे खेल के मैदान को देखिए। और चौथी, ये याद रखिए कि कभी-कभी छोटे-छोटे धक्के भी बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इन सभी शक्तिशाली और छिपी हुई शक्तियों में से वो कौन सी एक शक्ति है जिस पर सबसे पहले महारत हासिल करनी चाहिए? फैसला हमें ही करना है।